चालू हो गई है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। राइट, आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन विजिबल है सर? अभय सर? ठीक है, आई थिंक आप म्यूट पे चले गए। जी सर, अवेलेबल है। परफेक्ट, परफेक्ट जी। ये तो ओके, परफेक्ट सर। हाँ, ये तो हमारी वाइज़र का नया व्यू है। मैं सोचा आप सभी को एक दिखा दूं छोटा सा। अच्छा हमारा जो अच्छा अच्छा। चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपको निफ्टी का प्रिडिक्शन वगैरह दिखेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी, फीचर्स जो भी आएंगे। एनीवे, हम चलते हैं tradingview.com पे। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 की तरफ जाते हैं। मैं कोई भी होमवर्क करके नहीं आया हूँ। मैं इसलिए होमवर्क करके नहीं आया हूँ क्योंकि अगर लोग होमवर्क करके आते हैं तो वो एक पहले से बना हुआ होता है कि क्या बोलना है। मैं चाहता हूँ कि लाइव आपके सामने जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, जो भी मेरा थॉट प्रोसेस है, उसके जी हिसाब से आपको एक बताऊँ मेरा आउटलुक कि क्या मार्केट का आगे ट्रेंड हो सकता है। राइट, जी। तो ये जो है यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है। और मैंने ये जो पहले ट्रेंड लाइन बना रखी थी, ये वाली, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यही वाले पॉइंट पे, ट्रेंड लाइन वाले पॉइंट पे आके निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट हो गया है। राइट, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर लूँ, राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके निफ्टी ने कुछ हैमर कैंडल्स जो हैं वो बनाना चालू कर दिया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो ये वाला स्विंग है, सबसे नीचे वाला 17,770, अगर यहाँ से भी निफ्टी नीचे क्रॉस कर जाता है तो हो सकता है मार्केट और वीक पॉइंट पे जाए, मार्केट और वीक होने लग जाए। लेकिन उम्मीद ये भी है कि मार्केट जो है कल थोड़ा सा फ्लैट मूवमेंट करेगा। और आने वाले टाइम में, क्योंकि ये वाली जो हैमर कैंडल है, इसके चलते आने वाले समय में थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाएगा। राइट, स्टेबल कंडीशन कब आएगी? जब मार्केट ये वाला स्विंग जो है 18,220 वाला जो पॉइंट है, 230 वाला जो पॉइंट है, जब तक इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करता, मार्केट की कंडीशन अभी भी अनस्टेबल है। राइट, जब तक ये वाला स्विंग जो है ओके ओके। मार्केट क्रॉस नहीं कर जाता। राइट, तो ये थी अभी हमारा मार्केट का आउटलुक। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर कुछ लोग शॉर्ट करना जानते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है। जो लोग शॉर्टिंग नहीं करते वो थोड़ा सा वेट करेंगे या फिर कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे अनटिल ये वाले 18,250 वाले पॉइंट से, जब तक मार्केट जो है, निफ्टी जो है, ऊपर ना आ जाए। राइट, इसीलिए हमारे जो प्रो ग्रुप है वहाँ पे सिग्नल्स भी देखिए बहुत लिमिटेड आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। जैसे आज और कल कोई भी मैसेज वहाँ पे नहीं था। राइट, अब सो शॉर्ट के सिग्नल है दे सकते सर? सर शॉर्ट के सिग्नल बिल्कुल दे सकते हैं। शॉर्टिंग में इशू ये है कि वो इंट्राडे रहता है और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रिस्की होता है। तो कोशिश यही रहती है कि नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको फिर भी मन है तो डेफिनेटली हम लोग शॉर्ट के सिग्नल्स वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। एक जैसे ट्रेनिंग के तौर पर एक थोड़ा सीखने को बिल्कुल मेरे एक दो ट्रेड जस्ट ऐसे ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और है, क्या आप सभी मेंबर्स जानते हैं कि शॉर्टिंग क्या होती है? अगर नहीं जानते तो नहीं मैं ज़रूर आपको वापस से समझाऊंगा। नहीं। ठीक है, नहीं। ठीक है। तो शॉर्टिंग का मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ कि शॉर्टिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो मान लीजिए आपने एक नया स्कूटर ख़रीदा है, राइट, और उस स्कूटर की कीमत लेट से 1 लाख रुपए है। ठीक है, और मैंने वो स्कूटर आपसे आज उधार पे लिया। ये 1 लाख का स्कूटर है। मैंने वो स्कूटर आपसे उधार पे लिया और बोला कि अभय जी मुझे स्कूटर दे दीजिए, मैं ये स्कूटर आपको आज शाम को वापस दे दूंगा। राइट, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्कूटर चलाना आता है, मेरा नया स्कूटर है, कोई बात नहीं, मैं आपको अपना स्कूटर दे देता हूँ, आप इसको ले जाओ, लेकिन शाम को मुझे ज़रूर दे देना क्योंकि मुझे ये शाम को स्कूटर चाहिए, कल सुबह ऑफिस जाना है या कोई भी और मेरे कारण है। राइट, तो अब ये स्कूटर लेके मैं कहीं गया, किसी मार्केट में गया, और मुझे ये पता चला कि स्कूटरों के दाम बढ़ गए हैं। ठीक है, ये जो स्कूटरों के दाम बढ़े हैं, वो स्कूटर मैंने 1,20,000 का बेच दिया। या फिर दाम नहीं बढ़े हैं, फॉर एग्जांपल ये स्कूटर जो है 1,20,000 का किसी को पसंद आ गया, कोई आदमी था जिसको 1,20,000 रुपये का स्कूटर पसंद आ गया, और उसने बोला कि मैं आपको 1,20,000 दे रहा हूँ, आप ये स्कूटर मुझे दे दो। मैंने ये दिमाग लगाया कि 1,20,000 का स्कूटर तो ये ले रहा है,
मैंने उसे 1,20,000 का स्कूटर बेचा, 1 लाख का नया स्कूटर खरीदा और शाम को अभय जी को वो स्कूटर वापस कर दिया, राइट। इससे क्या हुआ, मुझे जो है 20,000 का मुनाफा हो गया, राइट। सेम चीज़ शॉर्टिंग में होती है। शॉर्टिंग में कैसे होती है, मान लीजिए अभी किसी भी शेयर का प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, और आपने वो शेयर को 100 रुपये के दाम पे बेच दिया, ठीक है। अब जब आपने ये स्कूटर 100 रुपये के दाम पे बेच दिया और शेयर का दाम जो है नीचे जा रहा है, राइट, मान लीजिए 95 रुपये पे हो गया है शेयर का दाम, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो मान लीजिए शेयर का दाम जो है वो 95 रुपये हो गया है और आपने जो शेयर बेचा है ये 100 रुपये का था और ये शेयर आपका नहीं था, ये शेयर था ब्रोकर का, राइट। आपने क्या किया, जैसे ही शेयर 95 रुपये पे पहुंचा, 95 रुपये पे उस शेयर को वापस खरीद लिया और ब्रोकर को दे दिया। ब्रोकर को किससे मतलब था, यहाँ पे अभय जी को किससे मतलब था, अपने स्कूटर से मतलब था, मैं कहीं से भी ला के दिया मैंने, राइट, इनफैक्ट नया स्कूटर ला के दिया। सिमिलरली यहाँ पे ब्रोकर को किससे मतलब है, उसके शेयर से जो आपने उससे सुबह 9:15 बजे उधार पे लिया था 100 रुपये का, राइट। अब आपने क्या करा, 95 पे वही स्कूटर खरीदा, वही शेयर खरीदा और अभय जी को यानी ब्रोकर को वापस दे दिया। तो ब्रोकर ने बोला ठीक है, मेरे पास मेरा शेयर आ गया, अब आपने जो भी मुनाफा कमाया, जो किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको 5 रुपये का मुनाफा हो गया। क्या आपको ये क्लियर है कि शॉर्टिंग का कंसेप्ट क्या है? अभय जी, नीर जी? करेक्ट करेक्ट, हाँ समझ हाँ सर, हाँ। परफेक्ट परफेक्ट। तो यही शॉर्टिंग कंसेप्ट है, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट का आउटलुक अभी नेगेटिव साइड जा रहा है, हो सकता है मार्केट आने वाले दिनों में नेगेटिव मूवमेंट हमें दिखाए, तो इसलिए आप या तो शॉर्ट कीजिए या फिर वेट कीजिए कि मार्केट 18,270 वाले लेवल्स को क्रॉस ना कर जाए। जैसे ही क्रॉस करेगा तब हम एक पॉजिटिव साइड पे शेयर्स खरीदना चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मार्केट का अभी आउटलुक। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ शेयर्स जो कल मे बी मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट। उसके लिए मैं एक वेबसाइट पे जाऊंगा, chartinc.com पे, ठीक है। charting.com पे जाके यहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्रीनर्स दिखेंगे। स्क्रीनर क्या होता है, सबसे पहले समझा देता हूँ। स्क्रीनर का मतलब है कि ऐसे फिल्टर्स जो कि आपको बताएंगे कि बेसिकली कि अगले दिन शेयर्स कौन से लेने हैं या फिर मार्केट में अगले दिन क्या हो सकता है, ठीक है। कुछ फिल्टर्स होते हैं जो किन कुछ कंडीशंस के बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे यहाँ पे है 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट, एक है बुलिश फॉर नेक्स्ट डे, राइट। चलिए मान लीजिए हम लोग बुलिश फॉर नेक्स्ट डे में चले जाते हैं, राइट। आई थिंक किसी ने ज्वाइन किया है, राइट। सर पहले क्या नाम बताया आपने? 15 मिनट्स 15 मिनट ब्रेकआउट मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है या नहीं। अब जैसे है बुलिश फॉर नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन के लिए बुलिश व्यू क्या हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं है, ये पत्थर की लकीर नहीं है कि अगले दिन ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ कंडीशन के हिसाब से ये स्टॉक में भी हमारे स्ट्रैटेजी में फॉल करता है। अब इसको जाके आपको ट्रेडिंग व्यू पे प्लॉट करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या आउटलुक है एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे हम लोग ये HCL टेक में जाते हैं, राइट, HCL टेक। अब यहाँ पे हमें HCL टेक्नोलॉजी का चार्ट दिख रहा है, राइट। अब क्योंकि बुलिश फॉर नेक्स्ट डे है, हम इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये क्या बताना चाह रहा है। अरे ये यहाँ पे किसने शेयर कर दिया है? सुशांत जी, कोई अक्षय कुमार है जो प्रेजेंट कर रहा है, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। जी जी जी, मैं वही देख रहा हूँ उनको। अक्षय कुमार, अक्षय जी आप अपना स्क्रीन शेयर बंद कीजिए, स्टॉप शेयरिंग पे बटन पे क्लिक कीजिए जो ऊपर ऊपर है, स्टॉप शेयरिंग। अक्षय कुमार जी आप वापस ज्वाइन कर लीजिए। जी मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? अब आ रही है।
परफेक्ट अब आ रही है, यस। अब परफेक्ट। तो आपने स्क्रीनर्स वाला सेक्शन देख लिया था राइट, जो मैंने आपको दिखाया स्क्रीनर डॉट इन पे। स्क्रीनर वो डॉट दिख गया था। करेक्ट। तो अब जैसे ही मैं चार्टिंग पे स्क्रीनर डॉट इन पे गया, मेरे को यहाँ पे इसने बुलिश फॉर नेक्स्ट डे में HCL टेक्नोलॉजीज का स्टॉक दिखाया। अब मैं HCL टेक्नोलॉजीज के स्टॉक पे आया और यहाँ पे मैंने ये चार्ट देखा राइट। अब यहाँ पे मैं कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ मार्केट का, कि मार्केट कैसे काम करता है राइट। तो मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, वो ऐसे 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 किसी मूवमेंट में जा रहा है राइट। और अगर मैं इसके सारे पॉइंट्स को प्लॉट करूं राइट, तो ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं, इसको मैं थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ये वाले सारे जो पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि शेयर यहाँ पे बार बार रिजेक्ट हो रहा है राइट। मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको नीर जी, अभय जी, क्योंकि पीछे थोड़ा सा शोर आ रहा है राइट। तो ये सारे हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स होते हैं, और नीचे जो शेयर जहाँ से ऊपर गया है, ये सारे हमारे सपोर्ट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। मार्केट कैसे काम करता है, मान लीजिए ये दोनों पॉइंट्स पे शेयर चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और जैसे ही ये शेयर ये वाली लाइन को ब्रेक करेगा, तो यही वाली लाइन पे शेयर वापस आके रुकने लग जाएगा। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जब शेयर यहाँ से क्रॉस करा, तो ये एक तरीके से पड़ाव बन गया है अब हमारे शेयर के लिए। यहाँ पे वापस आएगा और यहाँ से घूम के हो सकता है ऊपर जाए। इसको घूम के ऊपर जाने को हम बोलते हैं रीटेस्टिंग। क्या बोलते हैं? रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग मतलब मार्केट एक बार टेस्ट कर रहा है कि शेयर सही में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, मतलब इस रेंज से ऊपर निकला है या नहीं निकला। अगर ये यहाँ से वापस नीचे आ जाता है तो मतलब ये है कि रीटेस्टिंग फेल हो गई, शेयर वापस से नीचे आने लग जाएगा। अगर यहाँ से घूम के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है रीटेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई, शेयर अब यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम लेगा। अब यही कंसेप्ट हम लोग HCL टेक के चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये मैंने ट्रेंड लाइन ले ली और यहाँ पे मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ राइट। हम लोग जब भी लाइन ड्रॉ करते हैं हम हमेशा विक्स का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, कोशिश करते हैं कि विक्स ज़्यादा नहीं आए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। आप सेम पैटर्न देख सकते हैं जो मैंने आपको अभी उधर व्हाइट बोर्ड में दिखाया, कि शेयर यहाँ से चला, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा वेट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, यहाँ से आया। अब इसने ये वाला पड़ाव जो है ये क्रॉस कर दिया है, ऊपर गया, वापस नीचे भी आ गया है, और इसने रीटेस्टिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। पूरी कंप्लीट कब होगी? जब ये वाला जहाँ से शेयर नीचे की तरफ घूमता है, ये जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक रीटेस्टिंग सक्सेसफुल नहीं हुई है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो शेयर अब ऊपर की तरफ अपना मोमेंटम दिखा सकता है। तो कल हमें क्या वेट करना है? HCL टेक में अगर किसी को भी एंट्री बनानी है, और ये बुलिश फॉर नेक्स्ट डे का मतलब है कि ये इंट्राडे का स्टॉक आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि हम इसको आर्ली चार्ट पे यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि जब शेयर 1078 की वैल्यू क्रॉस कर जाएगा और एक कैंडल अच्छी से क्लोज हो जाएगा, कम से कम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब तक कोई एंट्री हम लोग इस शेयर में नहीं लेंगे। ठीक है। अब समझाने वाली बात मेरी यहाँ पे ये है कि सिर्फ स्क्रीनर के बेसिस पे आप कल के लिए शेयर नहीं खरीद सकते। ऐसा हो सकता है कि आपने स्क्रीनर पे HCL टेक निकाला, आपने वो कल खरीद भी लिया और वो ऊपर चला गया। ठीक है। तो आपको लगेगा ये स्क्रीनर तो बहुत बढ़िया है, आप कल शाम को वापस आएंगे, कोई एक स्क्रीनर पकड़ेंगे और उसमें से शेयर खरीद लेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब तक कुछ कंडीशंस स्पेसिफाइड मीट नहीं होंगी तब तक आपका शेयर ऊपर नहीं जाएगा। तो सिर्फ स्क्रीनर के बेसिस पे आप शेयर नहीं लेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा एक शेयर बुलिश फॉर नेक्स्ट डे के हिसाब से। यहाँ पे एक शेयर क्यों आया है? क्योंकि ये स्क्रीनर है बुलिश फॉर नेक्स्ट डे। बुलिश मतलब है पॉजिटिव मूवमेंट, और जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि मार्केट जो है वो बहुत वीक चल रहा है। अगर वीक चल रहा है तो बुलिश फॉर नेक्स्ट डे के शेयर बहुत लिमिटेड होंगे, बहुत ही कम होंगे, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। सिर्फ HCL टेक निकल के आया है। अब हम कुछ देखते हैं नेगेटिव साइड के लिए शेयर, शॉर्टिंग करने के लिए शेयर। ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग देखते हैं परफेक्ट सेल शॉर्ट करके। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है जी, अभय जी। हाँ, अभी आपने 15 मिनट की कैंडल की एक बात बताई आपने जी। वो एक बार फिर से समझा तो बेहतर होगा, समझिए। ओके ओके, बिल्कुल। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम है
राइट। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, हमें ये देखना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब तक ये कैंडल ये वाली लाइन को क्रॉस नहीं कर जाएगी, और अच्छी कैंडल के साथ, ख़राब कैंडल नहीं होनी चाहिए, कैंडल होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब ये होता है मेरा हमेशा कि जिसकी बॉडी हो, ऐसी कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कैंडल से क्रॉस करिए तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ सकता है। ऐसी कैंडल होनी चाहिए जिसकी बॉडी हो अच्छी सी, ठीक है। अगर ऐसे क्रॉस करता है तो ये वाले पॉइंट पे हम एक एंट्री बना लेंगे। जी अभय जी। जी मैंने नहीं, अनिल जी ने किया अच्छा है। जी, जी अनिल जी, जी अनिल सर। सर आप म्यूट पे हैं। अनिल जी आप म्यूट वाला माइक का बटन दबा के अनम्यूट हो सकते हैं, आपका हैंड रेज्ड है। जी सर। हाँ सर जी। जी सर। हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। हाँ, अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये जो चार्ट हम चेक कर रहे हैं जी। वो 5 डे पैटर्न का होगा या मंथली पैटर्न का होगा? और ये जो आवरली कैंडल देखनी है ना, जी हाँ, तो बताइए आप, हम किस तरह से देखेंगे वो? ये जो चार्ट हमारे सामने देखेंगे वो मंथली टाइम फ्रेम का देखेंगे ना? नहीं नहीं सर, आर्ली टाइम फ्रेम का देखेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम का। ठीक है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे पहले हम डिसाइड करेंगे कौन से पॉइंट्स हैं, फिर जाके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग अगले दिन उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। नहीं, लेकिन ये पूरा चार्ट तो एक मंथ के बेसिस का होगा ना? हाँ सर, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, वहाँ पे 1 आवर लिखा है, देख पा रहे हैं? ठीक है। यहाँ पे 1 आवर पे हमें पहले कैंडल्स देखनी है। हाँ, मतलब ये एक एक घंटे की कैंडल निकाल के ये महीने भर का हो सकता है और पीछे का भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। ठीक है, ओके। हो सकता है इतने टाइम पे भी मैं कोई लाइन ड्रॉ कर लूँ, ठीक है सर। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड, ओके ओके। राइट। तो यहाँ पे 15 मिनट पे ये कैंडल जो है ये क्रॉस कर जानी चाहिए। जब क्रॉस कर जाएगी तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एंट्री ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रेड जो आपने लिया है वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगा। स्टॉप लॉस पे बाहर निकल जाइए। स्टॉप लॉस का मतलब ही यही होता है कि और लॉस नहीं लेना है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? ये वाली कैंडल के लो के नीचे, मतलब जहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा, जो भी कैंडल बनेगी, अभी ये तो मैंने ऐसे ही बनाई है, जो भी कैंडल बनेगी उसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये वाली लाइन के नीचे जैसे ही शेयर वापस गया आपको वहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। तो ये हो गया बुलिश। अब परफेक्ट सेल के लिए आप हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब इसने HCL टेक्नोलॉजीज यहाँ भी बता रखा है। क्यों बता रखा है पता नहीं, हमारे हिसाब से तो, हमारी गणित के हिसाब से तो ये सही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे औरबिंदो फार्मा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आज भी थोड़ा नेगेटिव गया है, तो इसलिए मैं जो स्टॉक नेगेटिव जा रहे हैं उन्हीं को मैं शॉर्टिंग की साइड देखता हूँ। औरबिंदो फार्मा में चले जाते हैं। ये देखिए, अभी 15 मिनट से इसको वापस 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ से इसको रीसेट कर देते हैं। तो अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पे भी, तो एक ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी हो सकती है, राइट। और क्लियर करूँ तो इसकी बॉडी यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो सकती है। हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है? हमें अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, जैसे ऊपर की तरफ के लिए कंसेप्ट समझाया, सेम कंसेप्ट नीचे की साइड भी काम करेगा। कैसे? ये शेयर ऐसे 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 से बार बार चल रहा था, उसके बाद जैसे ही नीचे आएगा रीटेस्ट होगा और फिर वापस नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। सेम काम यहाँ पे आप शॉर्टिंग में कर सकते हैं। शेयर पहले यहाँ से नीचे आएगा, जैसे ही नीचे आएगा, जो लोग रिस्क लेने में भरोसा रखते हैं वो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। जो लोग रिस्क लेने में भरोसा नहीं रखते वो यहाँ से जब ये वापस जाए और रीटेस्ट करने के टाइम ये वाली लाइन को क्रॉस कर दे वापस से, जैसा हमने HCL की साइड ऊपर की तरफ देखा था, तब यहाँ पे एक एंट्री आप बना सकते हैं। वो हमें देखना होगा कि रीटेस्टिंग का पॉइंट कहाँ पे है। ये तो मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ करी है, हो सकता है रीटेस्ट यहाँ से नीचे होके आए, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा ही जाए और फिर हो जाए, तो ये आपको उस वक्त देखना पड़ेगा। मेन कहने का मेरा मतलब है कि जहाँ से शेयर घूम के वापस नीचे आता है, जब तक ये वाली लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक एंट्री हम नहीं बनाएंगे, ठीक है सर। कोई भी यहाँ पे डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी आपके क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। जी अभय जी।
सर म्यूट पे हैं। सॉरी, एशियन पेंट्स या जुबिलेंट फूड में नेगेटिव साइड मिल सकता है? बिल्कुल चेक कर लेते हैं। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स ने तो काफ़ी दुख दिया हुआ है सर, मुझे भी पर्सनली एक्चुअली, बट क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म विजन है एशियन पेंट्स के साथ, इसलिए मुझे अभी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये देखिए एशियन पेंट्स कांस्टेंट बैक टू बैक सिर्फ यहाँ पे रिजेक्ट ही हो रहा है, अभी तक नीचे ही जा रहा है। और ये नीचे कहाँ तक जाएगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। जनरली ये जो हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बना है ना सर, मैं पहले आपको पैटर्न बना के दिखा देता हूँ। ये एक इसका शोल्डर हो गया, फिर एक इसका हेड हो गया, और एक इसका ये दूसरा शोल्डर हो गया, राइट। आप देख पा रहे हैं ये एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना है, ठीक है जी। और हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की खास बात ये होती है कि जितनी इसके हेड की ऊंचाई है उतनी ही तरफ ये नीचे जाता है, करीब करीब 5%, राइट। तो हम लोग यहाँ से भी 5% नीचे की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये शेयर करीब करीब यहीं तक जाएगा। देखिए तो जितना नीचे जाना था इसने बैक टू बैक बैक टू बैक टू बैक ऑलमोस्ट जा चुका है। हो सकता है कल थोड़ा नीचे जाए, हो सकता है यहाँ से थोड़ा फ्लैट हो और परसों जो है वो घूम के थोड़ा ऊपर की तरफ आए, राइट। तो अभी एशियन पेंट्स में कुछ ऐसा नेगेटिव साइड खास मेरे को तो दिख पा नहीं रही है सर। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट सर आपने बोला जुबिलेंट फार्मा, राइट। जी, जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड, ओके। जुबिलेंट फूड में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखिए, ये मैंने लाइन भी कभी पास्ट में ड्रॉ करी होगी। इस लाइन को ये ब्रेक कर चुका है और अभी तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा क्योंकि कॉन्स्टेंटली नीचे जाता जा रहा है, कहीं भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। एक जगह यहाँ रिट्रेसमेंट हुआ है बस, और उसके अलावा कहीं रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट पॉइंट इसके लिए आने वाला होगा, राइट। ओके, तो वो हम लोग फिब रिट्रेसमेंट से भी ट्राई करके देख लेते हैं, कुछ दिखता है तो। ये ट्रेंड ऊपर तक है, ये देखिए। अब या तो शेयर ये वाले एरिया से कहीं से थोड़ा यहाँ पे घूमने का कोशिश करेगा, नहीं तो यहाँ वाले पॉइंट तक आके रुकेगा। मतलब 459 तक इसका नेक्स्ट डाउन साइड हो सकता है। अभी इतना कुछ टारगेट मिल खास, सकता है। हाँ टारगेट मिल सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कल के लिए, अगर मैं आपको बताऊँ तो, अगर शेयर ये वाला पॉइंट क्रॉस कर देता है, मतलब अगर शेयर 486 लेवल्स को क्रॉस कर देता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। बेसिकली 485.5 के आसपास जुबिलेंट फूड को शॉर्ट करके आपका टारगेट अराउंड यहाँ पे हो सकता है। 458, 459, 460 लेवल्स तक ये शेयर जा सकता है, राइट। थैंक यू सर। तो ये आपका कल का आउटलुक हो सकता है जी। और कोई क्वेश्चन, और कोई सवाल किन्हीं मेंबर्स के? राइट, ठीक है। तो बेसिकली ये था कुछ हमारा मार्केट का आउटलुक। हमें बेसिकली अभी वेट करना है, जिनको भी बुलिश साइड पे कोई स्टॉक खरीदना है या कोई स्विंग लेना है, वहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना है, ध्यान रखना है कि मार्केट क्या मूवमेंट लेता है। जब तक मूवमेंट मार्केट का क्लियर नहीं होगा निफ्टी का, तब तक हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते। डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेड थोड़े बहुत कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा कोई भी एक्शन ना लें और बड़ी क्वांटिटी में एक्शन ना लें। मार्केट में सर्वाइवल का एक सिंपल फंडा है, मैं अगर वो आपको बता देता हूँ, और ये फंडे बड़ी देर बाद क्लियर होते हैं, क्योंकि मुझे भी बड़ी देर बाद क्लियर हुए, तो मैं समझ सकता हूँ कि इतनी आसानी से क्लियर नहीं होते। अभी सर आपको बस म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा शोर आ रहा है, राइट। तो बेसिकली क्या है, मान लीजिए आपने, ये दिसंबर का महीना है, ये जनवरी का महीना है, ये फरवरी का महीना है। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया गया। आपने दिसंबर के महीने में मान लीजिए 20,000 रुपये कमा लिए, ठीक है। जनवरी भी आपके लिए ठीक ठाक गया, आपने 7,000 रुपये कमा लिए। अब फरवरी जब आपको दिख रहा है कि मार्केट का आउटलुक नेगेटिव है और आप स्टॉक्स बाय कर रहे हैं और वो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आप थोड़ा सा अपनी गाड़ी को धीरे कर लीजिए। बेसिकली समझने वाली बात यह है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, कि जब हाईवे आपको दिखता है तो आप गाड़ी भगाते हैं 120 पे, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि पहाड़ी है, बगल में खाई है, तो आप गाड़ी 120 पे नहीं चलाते, आप चलाते हैं गाड़ी 40 पे।
तो अभी वही समय है, आपको गाड़ी 40 की स्पीड पे चलानी है, ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी है, नहीं तो सीधा खाई में जाएंगे। ये जितना भी आप 120 पे चला के आए इस पहाड़ी तक, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा वेट करें। मार्केट काफ़ी अट्रैक्ट करता है, नो डाउट, हम सभी को, कि ये शेयर ऊपर जा रहा है, ये शेयर नीचे जा रहा है, राइट। अगर हम सभी चीज़ पता लगा पाते तो डेफिनेटली हम सभी लोग बहुत अमीर होते हैं, हम सब यहाँ पे नहीं बैठे होते इस कॉल में, राइट। लेकिन यही है कि 40 पे गाड़ी चलाएं तो सभी के लिए बहुत बेहतर होगा। और मैं चाहता हूँ कोई भी बहुत तेज़ अभी के टाइम पे गाड़ी ना चलाए जब तक मार्केट का आउटलुक जो है हमारे लिए क्लियर नहीं हो जाता, राइट। और ये कॉल करने का मेरा मकसद भी यही था कि सभी लोगों को समझाऊं कि अभी धीरे होने का समय है और धीरे हो जाएं। जब मैं ट्रेडिंग करता था, जब मैंने चालू करा था, तो मेरे पास कोई ऐसा साथी नहीं था जो मुझे फ़ोन करके बता दे कि सुनो मार्केट का ये वाला ख़राब समय चल रहा है तो रुक जाओ या फिर ज़्यादा ट्रेड नहीं करो। मैं अगले दिन जाके फिर ट्रेडिंग करता था, लॉस होता था तो मैं सोचता था ठीक है कोई बात नहीं, कल फिर ट्रेडिंग करता था। और वहाँ पे बहुत मैंने नुकसान किया है, इनफैक्ट अकाउंट भी बहुत बार खाली किया है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ऐसा करना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। हम वेट करेंगे, 1 महीने ज़ीरो पैसा कमाने ज़्यादा बेहतर है वर्सेस 1 महीना -10,000 करने से, ठीक है। जैन सर आप म्यूट पे हैं, अभय जी आप भी म्यूट पे हैं। जैन सर आप म्यूट पे हैं, आप माइक वाला बटन दबाएंगे तब आपकी आवाज़ मुझे आ पाएगी। लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एक माइक का बटन होगा सर। जैन सर ने मीटिंग ही ड्रॉप कर दी। एनीवे सर आप भी म्यूट पे हैं। आपकी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही थी क्योंकि माइक म्यूट था उनका। नहीं आप जो बता रहे थे। माइक म्यूट पे तो मेरी आवाज़ तो जाती है, अच्छा, उनकी आपकी आवाज सुनाए थे, करेक्ट बिल्कुल। हाँ, करेक्ट हाँ, करेक्ट। जी अरुण जी, अरुण जी 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 नमस्कार। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। जेके सर आपकी आवाज़ अभी भी म्यूट पे है। आपने लास्ट टाइम वो कॉल कट कर दिया था, लाल वाला बटन नहीं दबाना है, लेफ्ट में एक माइक वाला बटन होगा, माइक बना हुआ होगा उस पर छोटा सा, वो दबाना है। स्पीकर जैसी बटन होती है। सर ये देखिए, जहाँ मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, मेरा स्क्रीन पे कर्सर देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक कर्सर ऐसा बना होगा, माइक बना होगा इस टाइप का, आपके फ़ोन में भी। सर नहीं आ पा रही है आपकी आवाज़। कुछ तो प्रॉब्लम है वहाँ पर से। हाँ हो सकता है कुछ वहाँ पे कुछ इशू हो। कोई इशू नहीं है, जब तक जेके सर फिगर आउट करते हैं तब तक हम थोड़ी बात कर लेते हैं। जी ओके आई थिंक मैम कर देंगी। मैम लेफ्ट साइड पे नीचे माइक का बटन होता है, वहाँ से आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं इसको ज़रा स्टॉप कर देता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर दिखेगा आई थिंक। हाँ अब आ रही है सर आवाज़। सर आवाज बिल्कुल अब आ रही है बिल्कुल, सर सर? एकदम बढ़िया क्लियर। अच्छा अच्छा, मेरा मतलब कहना ये है, जी। ये स्थिति जो चल रही है इस वक्त, जी मेरे हिसाब से क्या ये बजट तक ऐसे ही नहीं चलेगा? सर अभी तो देखिए वर्ल्ड रिसेशन का भी सिनेरियो है, तो ज़्यादा फैक्टर हाँ। उसकी वजह से भी है। अच्छा, बजट की वजह से नहीं है सर ये? सर अभी बजट की वजह से होता है सर, लेकिन अभी ज़्यादा इफेक्ट है ये जो वॉर चल रहा है, ऊपर से फिर कोविड की फिर से न्यूज़ आ गई है कि कोविड आउटब्रेक वापस हो रहा है। ये सारे कंडीशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक, आप देखिए आईटी में तो पूरा रिसेशन ही चल रहा है। मैं खुद आईटी डोमेन से हूँ तो आपको बता पा रहा हूँ कि कैसी हालत चल रही है हमारे साइड। सो अभी तो वहाँ रिसेशन वाला ही सिनेरियो चल रहा है। सर आईटी में जो है इन्फोसिस जो है, इसमें वेट किया जा सकता है? इन्फी में सर लॉन्ग टर्म आई मीन एंटी नहीं, बेचने के लिए। बेचने के लिए सर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो आप इन्फी में वेट करते रहिए, कोई इशू नहीं है। इन्फी तो अच्छा ही स्टॉक है, टीसीएस अच्छे हैं, ये सारे तो अच्छी कंपनीज हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। हाँ थैंक यू। जैसे एशियन पेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि एशियन पेंट्स काफ़ी नेगेटिव है। मैंने तो आई थिंक
अपनी पोजीशन और ऐड करी थी। मतलब एशियन पेंट्स के साथ मेरा ये है कि हर 2-3 महीने में ऐड करता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मैंने अभी रिसेंटली 3300 पे भी ऐड किया है एशियन पेंट्स, अभी 2900 चल रहा है, लेकिन फ़र्क नहीं है, मैं तो 10 साल बाद बेचने वाला हूँ, सो कोई इशू नहीं। और सर इसमें अगर एंट्री लेनी हो एशियन पेंट में तो कहाँ तक वेट किया जा सकता है? सर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव स्टॉक है, शॉर्ट टर्म का कोई यहाँ पे सिनेरियो नहीं है। तो लॉन्ग टर्म आई मतलब सी, आने वाले मिड टर्म 10-15 के लिए नहीं है, नहीं नहीं मिड टर्म के लिए नहीं है। नहीं 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 नहीं। जी अनिल जी। सर इन्फोसिस धीरे धीरे से बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या अभी नहीं करना चाहिए? सर धीरे धीरे से बिल्कुल बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म से मेरा से होता है 5 साल, कम से कम 3 से 5 साल तो हाँ। मिनिमम। बिल्कुल सही, लेकिन अभी करना चाहिए या थोड़े टाइम वेट करके करना चाहिए? चलिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है सर ने, और इसका मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आप सभी को देना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे को वापस से एक बार स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। ये देखिए, जब हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करते हैं ना, तो मान लीजिए सबसे पहले शॉर्ट टर्म का एग्जांपल समझाता हूँ। तो शॉर्ट टर्म में क्या रहता है, मान लीजिए आपने 172 पे स्टॉक खरीदा और आपको 175 पे बेचना है, राइट। तो यहाँ पे आप 172 पे खरीदें या 173 पे खरीदें, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में, मतलब मान लीजिए आज एशियन पेंट्स 2900 का है, ठीक है, और आज से 1 महीने पहले एशियन पेंट्स 3300 रुपये का था, ठीक है, या 2 महीने पहले 3300 रुपये का था। मैंने 3300 पे लिया और आज मान लीजिए जेके सर ने 2900 पे लिया, राइट। आज से 10 साल बाद ये शेयर जो है ये ऊपर बढ़ बढ़ के कुछ 20,000 का होने वाला है, ठीक है। जब ये 20,000 का होने वाला है तब मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा कि मैंने 3300 का लिया और जेके सर ने 2900 का लिया, क्योंकि एनीवे हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, 1000, 10,000, 5,000 रुपये में हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ मैं बोलता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोई भी शेयर लेना चाहते हैं, आज लीजिए, कल लीजिए, 1 महीने बाद लीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। आपको कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आप उस स्टॉक में बने रहिए, रुके रहिए, जब तक आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं मिल जाता, या फिर जब तक आपका टाइम फ्रेम कंप्लीट नहीं हो जाता कि मैंने 3 साल का मन बना के लिया है, अब 3 साल तक तो मुझे यहीं रुकना है, शेयर नीचे जाए ऊपर जाए कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है सर, लेकिन दूसरा सवाल मैं पूछ सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए सर। मेरे पास टाटा मोटर्स शायद एक 1000 शेयर्स है 2 साल पहले का, शायद 85 में लिए हुए हैं। तो क्या मुझे अभी उसमें से निकल जाना चाहिए सही सही टाइम पर, या बने रहना चाहिए 2-3 और साल के लिए? ओके सर, देखिए, ये जनरली डिपेंड करता है आपका क्या आउटलुक था जब आपने टाटा मोटर्स को लिया था। अगर आपका आउटलुक यही था कि मैंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है, शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया है, अभी पूरा नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट डबल की तरफ पहुंच चुका है, तो मैं बेच देता हूं। एक चीज़ तो ये है। दूसरा पर्सपेक्टिव है कि अभी मेरा लॉन्ग टर्म का ही विजन था, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है। टाटा मोटर्स देखिए 600 के आसपास भी गया था, राइट। 600 पे था, अभी 400 पे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो मेरा लंबा टाटा मोटर्स के साथ रिश्ता बाकी है, तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आपका क्या से था टाटा मोटर्स के साथ। क्या आपके लिए जो आपने फंड्स उसमें एलोकेट किए हैं, आपके लिए आने वाले 5 साल में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी? अगर नहीं पड़ेगी और आपने यही सोच के डाला था कि 10 साल तक मैं नहीं निकालूंगा, जैसे मेरा एशियन पेंट्स के साथ है कि 10 साल जब तक पूरे नहीं होंगे, मैंने मान लीजिए 2019 में शुरू किया था, मैं जब तक 2029 नहीं आ जाता, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है एशियन पेंट्स मेरा लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, मैं 29 में ही पैसा निकालूंगा। सिमिलर चीज़ आपको टाटा मोटर्स के साथ डिसाइड करनी पड़ेगी, और जनरली मैं यही बोलता हूँ कि आप डिसाइड करके पैसा लगाइए मार्केट में। मान लीजिए मैं जैसे स्विंग के हम लोग वाइजर प्रो में सिग्नल्स देते हैं, तो हमारा एक आउटलुक रहता है कि 2 दिन से लेके 3 महीने तक ये शॉर्ट टर्म विजन है हमारा, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म विजन में शेयर कंप्लीट कर रहा है हमारा विजन तो गुड है, नहीं कर रहा है तो बाहर निकलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है सर, लेकिन मेरा विजन मेन पॉइंट क्या है कि अभी कोई 1 साल पहले, 6 महीने पहले उसका 520 तक तो आ चुका था, फिर भी मेरा विजन तो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे 5 साल और ये पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। 10 साल पैसा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, सही है। लेकिन मैंने नहीं बेचा, शायद इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा 1 लाख का तो अभी लॉस लग हो गया है। तो क्या ये बिल्कुल सही है कि मैं उसके और 2-3-4 साल पूरी की पूरी रिसेशन खत्म हो जाने तक वेट करूं?
हाँ सर बिल्कुल, अगर आप 5 साल के लिए सोच के बैठे हैं तो 5 साल के लिए सोच के बैठिए। आप पैनिक मत कीजिए इस बात से कि टाटा मोटर्स नीचे जा रहा है। अगर कोई छोटा मोटा स्टॉक होता, पेनी स्टॉक होता, जो आपने शॉर्ट टर्म क्विक प्रॉफिट के लिए लिया है और बाहर निकलना है, उसमें मैं बोलता कि ये नीचे गया बाहर निकलो, सबसे बढ़िया हिसाब है। लेकिन क्योंकि टाटा मोटर्स का एक मार्केट वैल्यू है, और अभी तो टाटा मोटर्स ने ये समझिए कि चढ़ाई चालू करी है। पहले टाटा मोटर्स के आप देखिए, गाड़ी देखिए, अभी ही टाटा मोटर्स की गाड़ियों में जान आने लगी है। मैं अगर पर्सनल मेरा व्यू जो बताऊं, राइट, पहले टाटा मोटर्स की गाड़ी पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन करंट सिनेरियो क्या है, टाटा मोटर्स की नेक्सन है, ऑल्ट्रॉस है, हैरियर है, ये सारी गाड़ी की मार्केट में डिमांड बढ़ी है। पहले टाटा की 2 ही गाड़ी आती थी, इंडिका, इंडिगो, ख़त्म, राइट। अभी जब से रेंज रोवर को टाटा ने एक्वायर किया है, जैगुआर को एक्वायर किया है, उनकी टेक्नोलॉजी इधर ला रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक में भी आप देखिए, जितने भी अभी पार्टनरशिप्स हैं सारी टाटा के साथ है, क्योंकि टाटा ही अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाती है इंडिया में प्रेजेंटली, राइट। तो महिंद्रा ने अभी लाना चालू किया है, राइट। तो अभी टाटा मोटर्स की तो शुरुआत है मेरे हिसाब से। आप वेट करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है और आपका विजन टाटा मोटर्स के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू सर, इट्स नाइस, थैंक यू। यू आर वेलकम सर। ठीक है, आई थिंक यही हमारा छोटा सा सेशन था, यही सब डिस्कशन के लिए। मेरी कोशिश रहेगी कि रोज़ एक छोटा सा सेशन करें। अगर मैं कहीं किन्हीं कारणवश व्यस्त रहता हूं तो शायद हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जनरली 7 से 7:30, आज भी हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, लेकिन 7 से 7:30 आधे घंटे का एक क्विक सेशन करेंगे, जिसमें किसी के भी कोई भी डाउट्स हैं, कोई स्टॉक्स के बारे में डिटेल जानना चाहता है, अगले दिन के लिए कुछ स्टॉक्स प्लॉट भी करेंगे, तो वो सेशन हम लोग रोज़ कंटिन्यू डेली बेसिस पे करते रहेंगे, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। मिलेंगे lot of आपसे, thanks sir. मिलेंगे आपसे जल्दी। बाय बाय, गुड नाइट। Bye bye. बाय बाय, थैंक यू। Thank you, lot of thanks. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत जी, बहुत अच्छा लगा। बाय सर, बाय बाय। Bye. बाय।